सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज कैथल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार आज शून्य है और कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ने से घबरा कर भाग रहे हैं। साथ ही उन्होंने राजकुमार सैनी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे थे वह चुनाव लड़ने से भी भाग रहे हैं। आज कैथल जिले की कैथल हल्के की पहली औपचारिक बैठक थी और इस बैठक का यही उद्देश्य है कि संगठन के अंदर किस तरीके से नए साथियों को कांग्रेस, बीजेपी, अन्य दलों से हम साथ जोड़ने का काम करें। उसके साथ साथ जो हमारी एक बूथ 10 यूथ की मुहिम है उसकी गतिविधि को अगले 5 दिनों में कंप्लीट कर उन युवा साथियों का बूथ लेवल पर सेमिनार लगाने का काम करें। और साथ में जहाँ पार्टी की सदस्यता की बात है, आज 11 सेलों के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। जहाँ जनरल बॉडी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, वहीं वो सेलों की बॉडीज को भी हल्का लेवल तक मजबूती से किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा उस पर तमाम साथियों के साथ हमें आज चर्चा करनी है। और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बन रहा है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का जन आधार आज शून्य हो चुका, पर वहीं भारतीय जनता पार्टी से दिन प्रतिदिन लोगों का मोह भंग हो रहा है और लोग आज परिवर्तन की ओर अपने वोट के इस्तेमाल को करने का काम करेंगे। और उस चीज़ को देखते हुए आज मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 8 सीटों पर है, जो 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले आम चुनाव में थी। और ये हालात है कि आज के दिन वो 8 की 8 सीटें हारने का काम करें। तो एक चीज़ स्पष्ट है कि पूरे देश के अंदर एक बदलाव आएगा और दोबारा 1989 जैसे जनता पार्टी जो रीजनल पार्टीज़ का एक समूह तैयार हुआ था, उस प्रकार से पूरे प्रदेश में लोग रीजनल पार्टीज़ को ताकत देकर मजबूत करने का काम करेंगे। और जो हालात आज कांग्रेस की जिस तरीके से दिन प्रतिदिन उनके मन में भी घबराहट है, लोग चुनाव लड़ने से भी बचने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी आंतरिक स्थिति पूरी तौर पर पता चल चुकी है। और आने वाले समय में आप देखो कि कांग्रेस के पास भी हरियाणा प्रदेश की 10 लोकसभा में 10 उम्मीदवार भी नहीं। तो ये एक चीज़ तो दर्शाती है कि जो लोग समाज को बांटने का काम कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से भी डरने का काम कर। मैं तो आपको एक उदाहरण दूंगा। पिछले दिनों हमारे बहुत मजबूत साथी पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कालखा जी के घर एक शादी समारोह के अंदर इनेलो वाले पहुंचते हैं और शादी समारोह में उनके झंडा लगा दिया जाता है। वो पार्टी छोड़कर नहीं गए, मगर इस तरह की आज हरकत पर इंडियन नेशनल लोकदल जहाँ उतरी है, ये दर्शाती है कि उनका जनाधार कितना बचा है। और आज तो मैं ये मानता हूँ, चाहे कांटे हो, कीचड़ हो, बुराई, सबके ऊपर चलने का रास्ता आसान करने वाली कोई चीज़ चप्पल है। और चप्पल ही इस प्रदेश के चप्पे चप्पे पर छाएगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी।